और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, बेहद बड़ी खबर। आपको बता दें कि गुरुग्राम के अंदर निर्माणाधीन फ्लाईओवर का हिस्सा गिर गया है। बता दें कि गुरुग्राम से बड़ी खबर, जहां सुभाष चौक से भोंसी तक बन रहा है ये फ्लाईओवर, जिसकी स्लैब गिरने की वजह से आपको बता दें कि ये स्लैब भरभरा कर गिर गई। फ्लाईओवर की बड़ी स्लैब भरभरा कर गिर गई। हादसे में 2 कर्मचारी घायल। ये सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर जनता टीवी आपको दिखा रहा है। गुरुग्राम की तस्वीरें हैं जहां ये निर्माणाधीन फ्लाईओवर का हिस्सा गिर गया है। आपको बता दें कि सुभाष चौक से भोंसी तक ये एलिवेटेड फ्लाईओवर बन रहा है और फ्लाईओवर की बड़ी स्लैब भरभरा कर नीचे गिर गई। हालांकि गनीमत ये रही कि दोनों ही तरफ ट्रैफिक चल रहा था, जिस वजह से इसकी चपेट में लोग नहीं आए हैं। लेकिन 2 कर्मचारी जो इसमें काम कर रहे थे इस निर्माणाधीन फ्लाईओवर के अंदर, वो जरूर घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार के साथ साथ फ्लाईओवर की निर्माणाधीन कंपनी ओएसी कंपनी भी इसकी विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस हादसे के बाद से 2 कर्मचारी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरुग्राम की तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि सोहना रोड पर ये निर्माणाधीन फ्लाईओवर है जिसकी स्लैब गिरी है। बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि इस हादसे में किसी की ज्यादा हताहत होने की खबर नहीं आ रही है। 2 कर्मचारी घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और विजेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरुग्राम से ज्यादा जानकारी के साथ। विजेंद्र, क्या जानकारी आ रही है इस खबर को लेकर? देखिए, गुरुग्राम में एक जो बड़ा हादसा होने से टल गया है। राजीव चौक के पास जो एलिवेटेड फ्लाईओवर था उसका एक हिस्सा टूटकर देर रात को गिर गया था और गनीमत ये रही कि किसी की हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। हालांकि 2 कर्मचारी थे जो वहां पर रात को देर रात काम पर थे, उनको थोड़ी जरूर चोटें आई है, जिनको वहीं अस्पताल में भर्ती करा गया। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अफरा तफरी का माहौल उस वक्त बन गया था जिस वक्त ये हादसा हुआ था और 2 कर्मचारी थे, उनको आनंद फानन में हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। ये एक लंबा जो फ्लाईओवर था वो बनाया जा रहा था, एलिवेटेड, ये भोंसी तक बनाया जाना था। और सबसे बड़ी बात है कि मौके पर देर रात कर पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और साथ ही साथ जो टीमें थी वो भी पहुंच गई थी। तो कहीं ना कहीं ये जो हादसा हुआ है इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि किस तरह से, क्योंकि एक बड़ा जी जी बिल्कुल विजेंद्र, जांच होनी चाहिए। गुणवत्ता पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं इस हादसे के बाद से। बिल्कुल, देखिए, हालांकि गुरुग्राम पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंच गए थे, साथ ही साथ जो सिविल डिफेंस की टीम थी वो भी मौके पर पहुंच गई थी और फिलहाल एहतियातन तौर पर वहां पर चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से निर्माणाधीन ये फ्लाईओवर का हिस्सा गिरा है, कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि किस तरह से निर्माण कार्य का हिस्सा टूटकर गिर जाता है। इससे पहले भी गुरुग्राम के कई जो फ्लाईओवर बनाए गए थे उनमें छेद हो गया था, उनमें कई बार दरार आ गई थी। कि एक बड़ा सवाल है कि निर्माण कार्य किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं एहतियातन तौर पर जिस तरह से जो हादसे हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस पर जांच होनी चाहिए। और जिस तरह से हादसा हुआ है कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा होने से टला है। जी बिल्कुल विजेंद्र, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। 2016 में भी रामपुरा और इफ्को चौक फ्लाईओवर का मलबा गिरने की वजह से बड़ी फजीहत हुई थी और उसके बाद एक बार फिर इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल, देखिए, दरअसल बीते 2 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी और जिसके बाद से कई ऐसे पोश इलाकों में इमारतों में भी दरार आ गई थी। तो कहीं ना कहीं बारिश के कारण भी इस तरह के हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एहतियातन तौर पर जिला प्रशासन भी अलर्ट है। साथ ही साथ जिस तरह से ये एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाया जाना था, 7 से 50 करोड़ की लागत से ये बनाया जाना था और भोंसी तक ये बनाया जाना था। फिलहाल इसका निर्माण कार्य कई महीनों से चल रहा है, लेकिन फिलहाल इस तरह का हादसा हुआ है तो ये भी देखना होगा कि जो निर्माण कर रही है जो कंपनी, उस पर किस तरह की कार्रवाई होती है। हालांकि लगातार इस तरह की बातें तो की जाती हैं कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन अब किस तरह की कार्रवाई होगी वो भी देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, कार्रवाई की बात तो की जा रही है, लेकिन जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार के साथ साथ अब जो कंपनी है जिसने इसका टेंडर लिया है उसकी विश्वसनीयता पर भी अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। विजेंद्र, बिल्कुल, देखिए, इससे पहले भी कई इस तरह के मामले सामने आए हैं। आपने जो जिक्र करा कि रामपुरा का फ्लाईओवर है, उससे पहले ये हीरो होंडा फ्लाईओवर में इस तरह की दरार आ गई थी, हिस्सा टूटकर गिर गया था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है
कि जिस तरह से ये हादसे हो रहे हैं कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी मुसीबत बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये देर रात की घटना है, करीब 10 बजे की घटना है। और जिस वक्त ये हादसा हुआ तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा जरूर टला है कि मात्र 2 जो कर्मचारी वहां पर काम कर रहे थे उनको मामूली सी चोट आई है, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता था और कईयों की जानें भी जा सकती थी। तो ये बड़ा हादसा होने से टला है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से ये गिरा है उस पर जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उस पर किस तरह की कार्रवाई सरकार करती है वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल जी। विजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि इसके बाद से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है।